मनीष गर्ग। खबर दिंडोरी। मध्य प्रदेश के दिंडोरी जिले में हुई जनसुनवाई उस समय विवादों में घिर गई जब शाहपुरा से भाजपा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने कलेक्टर नेहा मारविया पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन यहाँ न तो आवेदनों पर तारीख डाली जाती है और न ही समय पर निराकरण होता है। ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार का आरोप। विधायक धुर्वे ने आरोप लगाया कि कलेक्टर ग्रामीणों से अभद्र भाषा में बात करती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बैगा आदिवासी महिला बुधिया बाई, जिनके नाती की मृत्यु हो चुकी है, पिछले 1 महीने से सहायता राशि के लिए कलेक्टरेट के चक्कर काट रही हैं। जब वह विधायक के साथ कलेक्टर से मिली तो उन्हें फटकार लगाई गई। धुर्वे ने कहा, कलेक्टर आदिवासियों को डांट फटकार रही हैं। वे कहती हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, विभागीय अधिकारियों से मिलो। फिर जनसुनवाई का क्या मतलब? उन्होंने कड़ी भाषा में कहा कि क्या कलेक्टर यहाँ मुर्गा बकरा खाने के लिए बैठी हैं? ऐसी कलेक्टर को जिले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। विकास कार्यों में बाधा का आरोप। विधायक ने कलेक्टर पर विकास कार्यों को रोकने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेहदवानी ब्लॉक में संदीपनी विद्यालय का निर्माण कार्य कलेक्टर के हस्तक्षेप से रुक गया। वहीं नगर की सीवरेज लाइन का घटिया निर्माण कार्य, जिसे जनप्रतिनिधियों ने खराब गुणवत्ता के चलते बंद कराया था, उसे कलेक्टर ने ठेकेदार से मिलकर फिर से शुरू करवा दिया। विधायक का कहना है कि प्रशासन को विकास कार्यों में सहयोग करना चाहिए, लेकिन यह स्थिति उलट है। उनके मुताबिक कलेक्टर का रवैया विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बजाय अड़चनें खड़ी करने वाला है। शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण का मामला। जनसुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों के मुद्दे भी उठे। विनोद नामक व्यक्ति ने बताया कि उनकी पत्नी D8 और B8 धारक है और प्राथमिक शाला में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाती थी, लेकिन एक शिक्षक ने अपने रिश्तेदार को भर्ती करा लिया और उनकी पत्नी को बाहर कर दिया। पिछले 4 महीने से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक धुर्वे ने कहा कि जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण और युक्तिकरण में भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। योग्य लोगों को दरकिनार कर मनमानी की जा रही है। ये कलेक्टर के लायक नहीं है और पूरी वसूली करवाई है ये लोगों से। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, नहीं तो क्यों की है? मेरा लुकआउट है, मैं जैसे कर बाबा मैं विधायक में फोकट कहूं। जनता ने हमारी जिम्मेदारी है कि व्यवस्था संभालना जिले का, यह हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हमको तय किया, कलेक्टर तेरे को तय नहीं किया है। कलेक्टर नहीं रहना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आदिवासी जिला है, बर्बाद कर देगी, उस योग है ही नहीं है। सीएम तक बात पहुंचाएंगे आपने? बिल्कुल पहुंचाऊंगा। मैं तो सीधे भोपाल ही जा रहा हूँ। 5-5, 6-6 महीने 2024 से रेंग रहे, हर जन सुनवाई में आ रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, जन सुनवाई में क्रमांक यहाँ डाले ही नहीं है मैडम, कोई निर्देश नहीं है कह रही है, और साहब बोल रहे हैं निर्देश है। किस तारीख को निराकरण होगा ब्लैंक है। इनका इतना ही कहना था कि भैया कौन है यार तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी है मास्टर में ना, इसकी पत्नी B.Ed है, लेकिन अतिथि शिक्षक में उसको भगा दिया गया और वो अपने रिश्तेदार को जो बिना B.Ed है अतिथि शिक्षक रख लिया, जो नियम विरुद्ध है। इतना से के लिए ये 4 महीना से घूम रहा है और हर बार कलेक्टर का कहना है कि विभाग में जाए, जबकि हम पूरे विभाग के बैठे हैं। फिर मेरा काहे के लगा के रखें? एक आवेदन में लिखा है, ये देखिए, 10 दिवस में एक आवेदन में संपर्क करें। क्या ये गरीब आदमी संपर्क करेगा क्या विभाग से? फिर यहाँ काहे के लिए बैठा के रखें, मेला लगा के क्यों रखे हैं? जन सुनवाई कैसी होती है यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के प्रशासन को नहीं मालूम। देव साहब इसका भी करो, आप इसको विनोद ना भैया, श्याम इसको भी करो। अमीर दास कौन है? विनोद कुमार कौन है? बाहर है क्या भैया? अमीर दास है, बाहर निकल गए। आप बाहर निकल गए, नेक्स्ट कलेक्टर आएगा उससे करवाएंगे। अब इनका छुट्टी समझ लो। ओम प्रकाश धुर्वे जो बोल देता है ये 2024 से 6 बार आ चुका है ना? और इसमें
निराकरण दिनांक खाली पड़ा है, पता ही नहीं है कब निराकरण होगा, है ना। आज भी आया है, आज 6वीं बार आया है और ये आवेदन लेके आया है और ये रो रहा था साहब मैं दे के परेशान हूं। कलेक्टर से बात करो तो कलेक्टर कहता है कि मेरा भी कहता है इसको इसलिए वेतन में यहाँ पर बैठाया गया है, कलेक्टरी कर रही है। ये विनोद कुमार इसने आवेदन दिया है, इसमें अधिकारी का संपादन जो करता है इसका दस्तखत है। इसमें प्रकरण का मांग खाली दे दिया गया है, कब निराकरण होगा पता ही नहीं है ना। और स्थापना शाखा में 10 दिवन में संपर्क करें। अब ये संपर्क करने जाएंगे, इनका नौकर है कलेक्टर का, वो जो बैगा आया है इतना दूर से 50 किलोमीटर से, इनके नौकर है, वो संपर्क करने जाएगा 10 दिवस में। और कोई डेट वेट कुछ है ही नहीं है इसमें, और ये भी 3-4 बार आ चुका। इस तरीके से खाली दिया जाता है। आजा भाई, आजा दीदी। ये बैगा समाज के है, ठीक है ना। तो इनको इनकी बच्ची खत्म हो गई डिलीवरी पीरियड में, ठीक है नहीं, तो उनको जो भी राशि मिलना चाहिए, तो ये 2024 ही दिख रहा है ना। यहां से 40 किलोमीटर दूर से बैगा समाज के ये चल के आई है। मैंने कलेक्टर से बात किया तो बोले मेरी इसमें कोई गारंटी नहीं है। बोले ये बार बार क्यों आती है, इनको मेरे अधिकारी समझा दिए होंगे, जबकि इसमें डेट वेट कुछ नहीं दिया है, आज भी आई है। इस तरीके से कलेक्टर एक बैगा समाज के उनसे मेरे सामने बदतमीजी से बात कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कलेक्टर नौकर होता है जनता का। मुख्यमंत्री ने इसको इसीलिए भेजा यहाँ सेवा के लिए कि मुर्गा खाएं और बकरा खाएं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साल भर से रेंग रही है ये, क्यों दीदी, है ना। और तुमको विभाग वाले बता दिए होंगे, कह रहे लकड़ी करके हमारे गाड़ी के हम कुछ सुनाए नहीं हुए, बार बार हो गए पर एकदम से कागज धर के पूरा पावती खले लेके धर के। अभी कलेक्टर काहिन का है, बोली हम कलेक्टर का भी नहीं, अभी काहिन कहत रही थी कि हम क्या करेंगे। अभी डांट है ना, डांट मुंह को डांट, मैं कस के डांट डर रहा हूँ। मैं कलेक्टर से भले जाता, मैं डरा भी नहीं कर रहा। कह के बोली हमें जाए कलेक्टर से लड़ी हूँ कलेक्टर साथ। अरे बताओ, दुर्भाग्यपूर्ण में विधायक हूँ, कस के डरा जा 5-5 बार विधायक हूँ, मंत्री रहा हूँ, सीनियर आदमी उस जिले का ये करूंगा। अरे बैगा को वो डांटने के लिए बैठी है, क्या किनारे बैठे थे हमको डांट। इनको पूछ लो अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। नहीं दीदी जी, बता का डांटे से बहुत डांटे से हम क्या करेंगे, कहे तुम कहन भाई जब इतना बार बार हम कहते गए हम नहीं समझा सर, कुछ नहीं बता सम। जनता के नानी बैठे का किनारे बैठे का किनारे नौकरी कर रही है, जनता की सुनाई नहीं करता। कहाँ से आई हो? टिकरिया है सराय मोजा टिकरिया। नाम बुधिया बाई नाम है, बुधिया बाई। टूरी का नाम रहा है? टूरा के खत्म हो सोमनाथ नाम रहे, सोमनाथ। चल नहीं रोड ये बद से बदतर है, ये महिला है, इसको तो महिला क्या शब्द बोल दूं मैं। कम से कम महिला है तो महिला तो बड़ा दयालु प्रवृत्ति का होता है यार। कहाँ के कौन पैसे लिख सकता है। जहाँ 12 बच्चे हैं यार, 4 ठो शिक्षक है, अरे 5वां शिक्षक वहां पर भेज दिया जाता है। ये इनका जो युक्ति करने का युक्ति है, तो युक्ति क्या हो सकता है अब लगाइएगा, है ना। तो कहां पर और 10% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने 40% ट्रांसफर कर दिया, नियम विरुद्ध इन्होंने किया है। दूसरी बात, किस स्कूल में कई तो शिक्षक विहीन कर दिए, युक्तिकरण का कोई पैमाना नहीं है। कंप्यूटर हम खोल के देखते हैं तो वहाँ खाली दिखाई नहीं रहे, जबकि खाली होना चाहिए अतिथि शिक्षक की। क्योंकि कंप्यूटर में वो खाली नहीं दिख रहा है, इसलिए वो अतिथि शिक्षक को वहां से भगा दिया गया है। ऐसे ही है ना। तो अभी तक इन्होंने कंप्यूटरीकृत किया है नहीं है कि कहाँ कितने बच्चे हैं, कितनी शिक्षक की शाला है, कितने में खाली है,
ये इनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये कौन सा महीना चल रहा है ना? ये इनके, जबकि पीओ है, सीओ है, सारा अधिकारी है। अब तक तो कहाँ कहाँ कमी है, सूची बन के अतिथि शिक्षकों को नियुक्त कर देना चाहिए था। ये बैठे हैं ये लोग, समझिए, उससे पढ़ाई अवरुद्ध हो रही है, समझ गए ना? मैं प्रशासन से, अब ये प्रशासन से तो उम्मीद नहीं करता है, कलेक्टर से, तो कोई नया आएगा वही करेगा, इसको हम पुनः बनवाएंगे। और कहाँ कहाँ खाली है, जो पुराने जो बनाते थे इसका वैकेंसी निकलवा के आप लोगों की योग्यता के अनुसार फार्म भरे जाएंगे। तो जो पुराने काम करते थे उनको अतिथि शिक्षक के रूप में दिया जाएगा, यही है।